हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि शुगर इंडस्ट्री पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। काफी रिक्वेस्ट आई हुई है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली विद इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, और जो रैली हुई है रिसेंटली शुगर इंडस्ट्री और शुगर स्टॉक्स में, तो उसके ऊपर एनालिसिस की क्या क्या रिस्क हैं एसोसिएटेड, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, क्या क्या मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं और करंट सिचुएशन कैसी है, राइट, ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री की। और ये इथेनॉल का चक्कर क्या है ओवरऑल, राइट, शुगर कहाँ कहाँ यूज होता है, और मतलब पावर में भी यूज हो रहा है, इथेनॉल में भी यूज हो रहा है, और हम शुगर तो यूज कर ही रहे हैं और शुगर केन का जूस भी पी रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली exactly इसके यूज कहाँ कहाँ पे हैं, और सब चीजों में उसका आगे हमारा फोकस कैसा हो सकता है और कहाँ कहाँ पे फ्यूचर अच्छा हो सकता है, राइट। स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बहुत ही स्ट्रांगली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, राइट। तो आपको समझना है कि ये जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट इसके बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, अलग अलग उसमें जो है उसके रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं कि कितनी प्रोडक्शन, फिर क्या कहते हैं उसकी प्राइसिंग शुगर की, और शुगर केन की प्राइसिंग भी एमएसपी वगैरह में भी है शुगर केन। तो बहुत सारे लेवल पे गवर्नमेंट का इसमें बहुत फोकस रहता है, क्योंकि एक स्टेपल फूड है, राइट, शुगर हमारे लिए। तो उसका प्राइस ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, फार्मर्स को भी एक ठीक ठाक इनकम मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं शुगर इंडस्ट्री में। तो बहुत ही हाईली रेगुलेटेड एक इंडस्ट्री है, राइट। तो आप अब मेरी स्लाइड देख ही पा रहे होंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब पहले समझना कि ये प्रोसेस क्या है शुगर इंडस्ट्री का, राइट। तो अभी जैसे फार्मर्स शुगर केन से शुगर इंडस्ट्री बन रही है, आपको पता ही है सारा। तो शुगर मिल्स में जाती है, तो अब बहुत सारी शुगर मिल्स हैं जो लिस्टेड भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब वो क्रशिंग होता है लाइक शुगर केन का, अब उसके बाद उसमें दो चीजें निकलती हैं। एक तो जो जूस निकलता है शुगर केन का, राइट, यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है, और जो है बगैस से मतलब जो शुगर केन का जो जूस के अलावा जो पार्ट होता है, राइट, वो उसको बगैसे बोलते हैं। तो फाइबर जो होता है, राइट, तो वो भी निकलता है। अब शुगर केन जूस से शुगर बन जाती है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा, शुगर केन जूस से मोलासिस भी बनता है। मोलासिस क्या होता है कि एक बार अलग अलग अगर हम उसको बॉईल करते हैं, जो शुगर केन जूस है, राइट, तो उससे वो अलग अलग टाइप के मोलासिस बनते हैं, बी मोलासिस, सी मोलासिस और ए मोलासिस, ठीक है। तो एक बार बॉईल किया तो उसको बोलते हैं ए मोलासिस, दो बार बॉईल किया तो बी मोलासिस और सी मोलासिस। मतलब फर्स्ट बॉइलिंग जो मोलास मतलब जो बनता है जूस, जो उसका सिरप बनता है वो सबसे अच्छा होता है, उसी से मोस्टली शुगर बनती है, क्रिस्टलाइन जो शुगर्स बन खाते हैं, बेस्ट क्वालिटी शुगर जो होती है। इथेनॉल भी बन सकता है उससे, राइट। डिस्टिलरीज जो होती है वो इथेनॉल के लिए होती है। इथेनॉल जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, अच्छा उसके बारे में बताता हूँ कि इथेनॉल का चक्कर क्या है। इथेनॉल जो है हमारे पेट्रोल में और डीजल में ब्लेंड होने लग गया है, मतलब उसमें परसेंटेज पेट्रोल के साथ कुछ इथेनॉल का ब्लेंडिंग कर देते हैं आजकल, और वो जो है काफी अच्छे से मतलब फ्यूल जो है वर्क करता है, राइट। उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, आपको पता है हम 85% क्रूड ऑयल जो है हमारा कंट्री जो है वो इंपोर्ट करता है। तो वो उस पर डिपेंडेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इथेनॉल को ब्लेंड करो, मिक्स करो विद द क्रूड ऑयल, सो दैट उसका जो प्रोडक्शन है, मतलब उसका जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होता रहे। उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि कितनी ज्यादा ब्लेंडिंग हम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये जो मोलासिस है ये डिस्टिलरी में जाके इसका इथेनॉल बन जाता है, और वो जो है फिर हमारी फ्यूल में काम आता है, हमारे पेट्रोल वगैरह में काम आता है। और जो बाकी जो बचा हुआ सिरप है, तो फर्स्ट अगर बॉइलिंग के बाद जो बेस्ट क्वालिटी होता है उससे भी इथेनॉल बन सकता है, बेस्ट क्वालिटी इथेनॉल बनता है, लेकिन मोस्टली उससे शुगर बनती है। फिर सेकंड बॉइलिंग के बाद जो इथेनॉल वो भी इथेनॉल बनता है, उससे भी कुछ कुछ शुगर बनती है बट लोअर ग्रेड शुगर। और थर्ड जो बॉइल के बाद जो बचा हुआ होता है उससे मोस्टली इथेनॉल में ही ज्यादा वो यूज होता है, राइट। और फिर जो बाकी बचा हुआ सिरप है वो फेंक दिया जाता है, मतलब या उसको कुछ ना कुछ और पावर वगैरह में यूज हो जाता है, एज ए फर्टिलाइजर वगैरह वो यूज हो जाता है, ठीक है। बगैसे जो बाकी फाइबर कंटेंट था शुगर केन, वो भी एक यूजफुल चीज है, पता है आपको। वो भी पावर जनरेशन में यूज होता है, एज ए मतलब उसको जला लो और फिर उसमें पावर जनरेट होती है कोल की तरह, समझे। तो कोल की तरह वो उसको सुखा के और कोल की तरह वो एक यूज हो सकता है, और उसमें पावर जनरेशन प्लांट्स
शुगर मिल्स के आसपास मोस्टली आपने देखे होंगे, वो वहां पर उसका यूज करके और वो रिन्यूएबल एनर्जी एक तरह से जनरेट वहां पर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1 टन शुगर केन में 9.5% से 13% जो होता है वो शुगर क्रिएट होता है। मोलासिस 4 से 5%, 2B मोलासिस, तो फर्स्ट मतलब ए ग्रेड मोलासिस और फिर सेकंड बी और सी ग्रेड मोलासिस 6 से 7%, और बगैस से 30% वेट होता है, और बाकी पानी होता है 1 टन शुगर केन के अंदर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली शुगर केन कितना जबरदस्त पौधा है, राइट। एक अगर देखें तो हर चीज उसकी यूज हो रही है। शुगर जूस भी पी सकते हैं आप, शुगर बनने में भी काम आ रहा है, उसमें इथेनॉल भी हो रहा है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी पावर जनरेशन में काम आता है। अब हम समझते हैं इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, राइट। प्रोडक्शन, तो इंडिया जो है नंबर 2 है शुगर केन प्रोडक्शन में, राइट, आफ्टर ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है, इंडिया नंबर 2 पे है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड, चाइना एक ऐसी जगह पे है जहाँ चाइना थोड़ा नीचे है, राइट। तो वो काफी बड़ा प्लेयर है इंडिया, राइट, और प्रोडक्शन में नंबर 2 है, कंजम्पशन में लेकिन नंबर 1 है। वी आर डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। तो सबसे ज्यादा शुगर खाते हैं हम, और तो वो क्लियरली आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन ऑफ शुगर जो है वो इंडिया में यूज होता है। ऑलमोस्ट 16% ऑफ टोटल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज हैपेंस इन इंडिया, ठीक है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं तो इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर भी है। ऑलमोस्ट 6,000 मतलब 600,000 लाइक 60 लाख के आसपास का जो मेट्रिक टन शुगर केन है, हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। ब्राजील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, राइट। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और थाईलैंड नंबर 2 बड़ा एक्सपोर्टर है, और इंडिया नंबर 3 पे है, राइट। इंपोर्टर्स में चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और इंडोनेशिया, बांग्लादेश वगैरह ये सारे इंपोर्टर्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स भी है बड़ा इंपोर्टर। तो इस तरह से ये पूरा मार्केट है। तो इंडिया इज अ बिग प्लेयर, राइट, क्लियरली इन शुगर बिजनेस, ठीक है। अब इन्वेंट्री लेवल पे देखोगे तो इंडिया की इन्वेंट्री सबसे ज्यादा है इस टाइम पे, ठीक है, फ्रॉम द ओवरऑल वर्ल्ड परस्पेक्टिव, राइट। अब इथेनॉल का मैं बताता हूँ क्या चक्कर है कि इथेनॉल में मैंने जैसे बताया कि ये ब्लेंड होता है हमारे फ्यूल के साथ, जो क्रूड ऑयल के साथ, राइट। और वो ब्लेंडिंग कर सकते हैं एक परसेंटेज तक, और उससे वो इम्पैक्ट जो होता है, थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी का इम्पैक्ट होता है व्हीकल्स पे, बट बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता, राइट। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर 20% तक ब्लेंडिंग की जाए तो 5 to 7% फ्यूल एफिशिएंसी का इम्पैक्ट होता है व्हीकल्स की, ठीक है, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। और उसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा है ओवरऑल बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट वी डू ऑन द क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ब्राजील अगर आप देखेंगे तो उनकी मैंडेट भी है। अगर ब्राजील एक हम जो ब्राजील का जो मॉडल है, दैट्स व्हाट इंडिया इज फॉलोइंग एक्चुअली। तो उनकी अगर ब्लेंडिंग देखेंगे तो वो 18 से लेकर 27.5% उनका इथेनॉल जो है वो ब्लेंड होता है गैसोलीन, मतलब पेट्रोल के साथ, ठीक है। और 2015 में उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए इंपोर्ट पे, ठीक है। और अभी 27% के आसपास, वो कई कई जगह पे कहते हैं 50% तक ब्लेंडिंग जो है, मतलब 50% से भी ज्यादा ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंड होता है गैसोलीन मतलब पेट्रोल के साथ, और व्हीकल्स में यूज होता है। तो आप देखो कितना ज्यादा वो बेनिफिट है, राइट। क्योंकि मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना है, डिपेंडेंस हमें कम करनी है, ठीक है। और बाकी यूरोपियन यूनियन में भी 10% जो है ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल ऑफ एवरी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से, बायोफ्यूल्स में आता है ये इथेनॉल जो है, ठीक है। और चाइना भी जो टारगेट कर रहा है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कर रहा है, और थाईलैंड में जो है अराउंड 7% जो है वो बायोफ्यूल का ब्लेंडिंग का टारगेट है, जो 25% का टारगेट है उन्होंने 2036 का दिया हुआ है उन्होंने। इंडिया में अभी क्या सीन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है इंडिया का सीन, ठीक है। इंडिया का ब्लेंडिंग परसेंटेज करंटली जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का वो 8.5% है, कि 8.5% का जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी बहुत बार इसके बारे में बोलते हैं, आपने काफी बार सुना भी होगा कि ये हम बहुत सिग्निफिकेंटली दे वांट टू इंक्रीज। तो 5% था लास्ट ईयर, इस बार 8.5% का टारगेट है कि 8.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग करो, ठीक है। और हमारी जो कार्स हैं वो उस हिसाब से 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से जो है उसमें चेंजेस करे हैं, राइट, आगे की जो बन रही है, ठीक है। तो 8.5% का टारगेट है, और बाकी बाद में 2025 तक 20% का टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। सो दिस इज व्हाट इज फ्यूलिंग द डिमांड इन शुगर इंडस्ट्री। आप देखो
अभी 5 पे हैं, इस टारगेट टू 8.5, और हमें 20 पे जाना है। तो कितना इथेनॉल चाहिए, कितना जबरदस्त प्रोडक्शन चाहिए होगा, आप सोचो, राइट। ऑलमोस्ट मतलब क्लियरली यहाँ से 4 टाइम्स के आसपास, मतलब 3 to 4 टाइम्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इज नीडेड, ठीक है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि वी आर, एज आई सेड, कि वी आर वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल, और मतलब शुगर केन। तो उसमें हमें ये चीज हम पॉसिबल है हमारे लिए पहुंचना। तो ब्राजील के लिए भी पॉसिबल है, हमारे लिए भी पॉसिबल, बाकी हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट हम बहुत अच्छा बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो हमारे लिए काफी बड़ा बेनिफिट है इस चीज के लिए, राइट। तो हमें 20% पे पहुंचना है, और ये बहुत बड़ा रीजन है, जैसा मैंने बोला, कि ओवरऑल क्या कहते हैं इस पे इम्पैक्ट, मतलब ग्रोथ जो चल रही है शुगर स्टॉक्स में और ओवरऑल इंडस्ट्री में, ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। अगर इथेनॉल प्राइजेस के बारे में बात करें, तो आप यहां पर देखेंगे तो एक्चुअली हमारे प्राइजेस ज्यादा हैं इथेनॉल के। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारे फार्मर्स को भी एमएसपी वगैरह मिलता है, तो उसकी वजह से हमारे शुगर प्राइसेस और हमारी जो ओवरऑल शुगर केन का प्राइस वगैरह है, सब चीजें ज्यादा हैं ग्लोबल प्राइसेस से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट टू द फार्मर्स, ठीक है। इसकी वजह से हम वी आर एक्चुअली मोर इन द ओवरऑल कॉस्ट, हमारा जो खर्चा है प्राइस इन यूएस डॉलर पर लीटर, वो हमारा ज्यादा है, जो कि एक एक रेड फ्लैग भी है कि इथेनॉल का प्राइस काफी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 45 रुपीज पर लीटर के आसपास पड़ता है, 42-45 लीटर पर, 42 रुपीज 45 रुपीज पर लीटर। तो विच इज हाई, राइट। मतलब अगर हम क्रूड ऑयल का भी देखें तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारा टैक्स बहुत ज्यादा है हमारे क्रूड ऑयल पे, इसीलिए वो हमें 100 रुपीज के आसपास का दिखता है, बट एक्चुअल में हमारा क्रूड ऑयल इज ऑल्सो सिमिलर प्राइस पे है, राइट। तो वो अगर हम पूरा उस हिसाब से देखें तो प्राइस वाइज इट इज नॉट सच अ बिग बेनिफिट, इट इज जस्ट दैट कि इंपोर्ट, भाई बाहर फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाना चाहिए, जो भी है एटलीस्ट हमारे फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, सेम प्राइस पे भी आ जाता है इथेनॉल और पेट्रोल, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट इज सेइंग नो प्रॉब्लम, कि हमारे इकोनॉमी के अंदर ही पैसा रहेगा, फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, हमारा शुगर केन प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, और ओवरऑल सब चीजें बेनिफिट मिलेगा, और बाहर हमारा जो रिजर्व है वो क्या कहते हैं बाहर कम जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल बी सेव्ड, सो इट इज ओवरऑल बेनिफिशियल इवन दो वी आर इन अ एक्सपेंसिव थिंग, राइट। तो इस तरह से ये चार सारी चीजें चलती हैं, अलग अलग प्राइसिंग भी जो है अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया कि बी मोलासिस से जो इथेनॉल बनता है उसका प्राइस जो होता है वो कम होता है, जो डायरेक्टली शुगर केन जूस से बनता है, जो ए मोलासिस बोलते हैं जिसको, या फिर शुगर केन जूस बोलते हैं, सिरप बोलते हैं, उसका सबसे ज्यादा वो हाईएस्ट क्वालिटी होता है, बट वो बहुत कम इंडिया में यूज होता है, क्योंकि एज आई सेड कि गवर्नमेंट डजंट वांट कि भाई शुगर केन इथेनॉल के चक्कर में शुगर ही महंगे हो जाए, लाइक जो हमारा मेन स्टेपल फूड है वो ही महंगा हो जाए और फिर और दिक्कत हो जाए, मतलब उसमें उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है, राइट, हमारी इन्फ्लेशन पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है उस ए वाला जो बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो शुगर शुगर बनाने में ही काम आता है, लेकिन अगर उससे इथेनॉल बनाए तो उसका भी प्राइस सबसे ज्यादा है, बी मोलासिस का कम, और सी जो है वो सबसे खराब है, राइट। और अगर एक अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कि ये ऐसा नहीं है कि इथेनॉल सिर्फ शुगर केन से बन सकता है, इथेनॉल जो है बाकी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बन सकता है, मतलब राइस वगैरह जो हमारे डैमेज फूड ग्रेन्स हैं उससे भी इथेनॉल बन सकता है, ठीक है। वो फर्मेंटेशन बनाने वाला हिसाब किताब है, अल्कोहल ही बनाना है, राइट, अल्टीमेटली तो वो ही चीज है। तो वो कैसा नहीं है कि सिर्फ उससे बनता है, वो बहुत सारी चीजों से सड़ा के उनको चीजों से बनता है, राइस से भी बन सकता है, और उसका अच्छा खासा प्राइस भी मिलता है, अच्छी क्वालिटी का भी बनता है, राइट। तो वो भी एक प्लान है, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज ओनली प्लानिंग टू डिपेंड ऑन शुगर केन फ्रॉम इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। तो उसके बारे में हम रिस्क में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि सप्लाइड, अब देखो आपने कैसे कैसे ये एथेनॉल जो है इंक्रीज हो रहा है, क्लियरली सिग्निफिकेंट 2021 में इंक्रीज का एक्सपेक्टेशन है, क्वांटिटी सप्लाई जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में 332 करोड़ लीटर्स इथेनॉल जो है उसमें वहां पर जाने वाला है, राइट। और हमारा जो इसके सारी चीजें अगर प्राइस वगैरह के हिसाब से देखेंगे, कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे, तो शुगर केन जूस से जो इथेनॉल बनता है उसकी सबसे कम कॉस्ट है, बी मोलासिस की ज्यादा है, सी की कम है, फिर डैमेज फूड ग्रेन्स की सबकी अलग अलग उस हिसाब से प्राइस बताया हुआ है, राइट। और एक मेट्रिक टन ऑफ फीड स्टॉक से कितना इथेनॉल बनता है, 70 लीटर पर टन ऑफ शुगर केन जो है उससे शुगर केन जूस बनता है, 300 लीटर बी मोलासिस बनता है, इतना सी मोलासिस कम बनता है, तो अलग अलग चीजें हैं वो हिसाब से बनाया हुआ है। और प्राइस जो है इथेनॉल प्राइजेस जो शुगर केन के मैंने बताया था कि जूस से जो इथेनॉल बनता है वो सबसे हाईएस्ट है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये क्लियरली ये ग्राफ जो है ना ये बहुत क्लियरली आपको बता रहा है कि कैसे ग्रोथ, जो लेफ्ट वाला ग्राफ है हमारा,
कि कैसे हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है और क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की और मैंडेट है कि इतना करना है, राइट। तो यही सारा गेम है। अब रॉ मटेरियल वाइज की स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन वगैरह भी आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शुगर के उन जूस से सिर्फ 10% इथेनॉल बन रहा है अभी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो मेजरली गवर्नमेंट का एक मैंडेट है कि नहीं नहीं ये एडिश ज्यादा है आपके पास तो ही बना सकती है शुगर मिल। तो वो बहुत ही क्लियर मैंडेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सभी इथेनॉल बनाओ और बेचो, नहीं, शुगर बनाना है इतना और फिर अगर बचेगा तो फिर आप उससे जो है इथेनॉल बना सकते हो। तो वो भी एक क्लियर मैंडेट्स हैं। तो इसलिए सिर्फ 10% जो शुगर केन जूस, जो बेस्ट क्वालिटी ए मोलासिस की बारे में बात कर रहा हूँ बार बार, सिर्फ 10% उसका उसी से इथेनॉल बन रहा है। मेजरली 40% बी से और 50% जो सबसे नीचे लोएस्ट क्वालिटी सी हैवी मोलासिस होता है उससे ही सबसे ज्यादा इथेनॉल जो है बनता है। सबसे बड़ा जो प्लेयर है यूपी है उसमें, और काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो। बी पे भी काफी फोकस है, पहले सी पे था, अब उन्होंने क्लियर मैंडेट दे दिया कि बी भी यूज करो, ठीक है, बी मोलासिस इथेनॉल के लिए। तो वहां पर उनका कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है और टारगेट भी गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रांगली दिया हुआ है उनको। मेरे को लगता है वो काफी पास है। महाराष्ट्र काफी दूर है थोड़ा उनसे, ठीक है, लेकिन उनका भी कैपेसिटी बहुत अच्छा है महाराष्ट्र का, शुगर का इनका। फिर कर्नाटका वगैरह बाकी सब ये स्टेट्स हैं। तो क्लियरली यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक आर द 3 बिगेस्ट प्लेयर इन शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। और यही चीजें जो हैं ड्राइव करने वाले हैं ये 3 स्टेट्स, और ये काफी बेनिफिट दिख रहा है उनको, ओवरऑल फार्मर्स वगैरह को वहां पे और शुगर मिल्स को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, कि अब मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि क्या मोलासिस मतलब शुगर केन इज द ओनली वे टू प्रोड्यूस इथेनॉल? नो, ठीक है। तो अब आप देखो कि ग्रेन्स, जैसे मैं बोला कि ग्रेन्स से भी बन सकता है, किसी भी चीज को भी सड़ा के इथेनॉल बन सकता है, तो वो भी बन रहा है, ऐसा नहीं है वो नहीं बन रहा है, राइट। और वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्टेशन है आफ्टर 2023, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और जो टोटल रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि भाई यहां तक अभी तो इथेनॉल पे फोकस करो, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारी काफी अच्छी बम्पर क्रॉप हुई है 1-2 साल में, ठीक है, शुगर केन की। तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग इजियर मेथड और अच्छी खासी शुगर मिल्स हैं, राइट। तो वहां से हम पहले फोकस कर रहे हैं वो। लेकिन क्लियर मैंडेट है बाद में, अगर आप देखेंगे 2024-25 में, कि भाई जो इथेनॉल प्रोडक्शन होगा वो एक 2023-24 तक इथेनॉल मतलब हमारे शुगर केन से होगा। उसके बाद मेजर जो नया प्रोडक्शन आएगा वो सारा ग्रेन से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रोथ है जो वो आप 2-3 साल में तो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि शायद हम उतनी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं कर पाए शुगर केन की, और हमारी वो लिमिटेशन है, राइट। तो उसके बाद एक फ्लैट स्ट्रक्चर का थॉट प्रोसेस है, और जो बाकी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है वो ग्रेन से आएगी। ग्रेन्स वालों का भी बेनिफिट वहां पर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो आप क्लियर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप ध्यान रखिए जब आप हम बार बार इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो अगर हम अभी की हिसाब देखें कि क्या चल रहा है, तो अभी तो क्लियरली जैसा मैंने बोला कि मोलासिस बेस मतलब शुगर केन बेस जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादा है 231 करोड़ लीटर के आसपास, जिस 344 में से, और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी भी इनकी बहुत ज्यादा है। और आगे जो 2022 में जो सैंक्शन हुई हुई है वो भी इन्हीं की हुई है, बट बाद में कैपेसिटी एडेड जो है वो बाद में ग्रेन बेस्ड जो है कैपेसिटी का इंक्रीज होने का प्लान ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और अब यहाँ पर ग्राफ जो है ये आप बाद में भी देख सकते हैं, आई विल शेयर दिस पीपीटी एज वेल विद यू, ठीक है। तो ये पूरा बताया कि सी प्लस मोलासिस अगर 1000 केजी है मतलब 1 टन है, तो उसमें से कितना बगैस मतलब जो फाइबर वाला जनरेटेड होता है वो कितना किलो होता है, उससे कितनी पावर, उसमें से कितना पावर यूज हो जाता है, कितना बचता है, फिर पावर जनरेट एक्सपोर्ट में यूज हो जाता है। तो फिर वो सारी चीजें बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें कितनी शुगर प्रोड्यूस होती है। 115 किलो, 1 टन में 115 किलो शुगर प्रोड्यूस होती है सी मोलासिस से, और इससे 100 होती है, ठीक है। और फिर शुगर रेवेन्यू कितना मिलता है, फिर मोलासिस कितना प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताया है, तो किस टाइप का हमारा बिट्टा मार्जिन रहता है, राइट। तो अगर ऑब्वियसली जो डायरेक्ट ए मोलासिस है मतलब शुगर केन जूस है उससे सबसे ज्यादा मार्जिन है, और जो सी मोलासिस है उसमें सबसे कम मार्जिन है, क्योंकि उसकी क्वालिटी सबसे कम होती है और उसका प्राइस वगैरह सबसे कम होता है, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कि कितना कहाँ कहाँ से रेवेन्यू एक शुगर मिल को मिलता है। तो 3 जगह से मिलता है। 3 कौन सी जगह? एक तो अपना शुगर बेचते हैं, शुगर बनाई उन्होंने। दूसरा, उन्होंने इथेनॉल दिया ब्लेंडिंग के लिए। थर्ड, पावर जनरेशन। मोस्टली शुगर प्लांट्स के साथ पावर जनरेशन प्लांट्स भी होते हैं, जहां से वो पावर जनरेट करते हैं। अपना शुगर मिल तो फ्री में चलाते ही हैं बिना पावर के,
और एक्सपोर्ट मतलब ग्रिड को भी पावर देते हैं, राइट। तो ये भी अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर मैंने बिग बिग प्लेयर, जो मेजर बड़े प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड भी हैं और नॉन लिस्टेड भी हैं, राइट। तो सबसे बड़ा तो रेणुका शुगर है, सेकंड शायद बलरामपुर चीनी है, राइट। तो 80% रेणुका शुगर का जो है शुगर रेवेन्यू से आता है पैसा, इसका 52 आता है इसका डिस्टिलरी रेवेन्यू, मतलब समझ रहे हैं आप डिस्टिलरी रेवेन्यू का क्या मतलब है। अपना इथेनॉल से 10% है इनका, 40% है इनका, 6% है। तो ये इस टाइप की इनके डिस्टिलरी रेवेन्यू। को जनरेशन रेवेन्यू मतलब पावर जनरेशन से कहाँ से पैसा आ रहा है, राइट। तो ये 9.5% है, ये 7 है, 8 है, तो उसमें से रेणुका शुगर का अच्छा है, राइट। और बाकी आप रियलाइजेशन पर लीटर ऑफ डिस्टिलरी कितना रियलाइजेशन है और रियलाइजेशन पर केजी ऑफ शुगर, तो ये सब नंबर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, राइट। ये अलग अलग कंपनीज हैं, इसका आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि सबसे ज्यादा जो है शुगर रेवेन्यू किस तरह से इनका बनता है, और डिस्टिलरी रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू है ये इंक्रीज होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है लोगों को, राइट। कि डिस्टिलरी रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है, और उसी पे सब बेट कर रहे हैं, और इसी पे ज्यादा फोकस आज आगे चल रहा है, ठीक है। आगे अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें तो सबके फाइनेंशियल्स काफी इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। सब मेजर प्लेयर्स अगर देखो आपकी रेनोवा शुगर्स का काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, मतलब 20% का ग्रोथ रेट है ऑपरेटिंग इनकम में, एबिटा भी काफी इंप्रूव हुआ है, बलराम चीनी का भी इंक्रीज है, राइट। डालमिया शुगर का भी काफी इंक्रीज है, राइट। तो ये सारी जो अगर हम देखेंगे तो देयर हैज बीन अ वेरी गुड ग्रोथ, और इनको कोई इंपैक्ट नहीं हुआ कोविड वगैरह का, तो आपको लग रहा है क्योंकि ये स्टेपल चीजें हैं और इनको कुछ ऐसा मेजर कुछ इंपैक्ट नहीं नजर आया, तो यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि कुछ इंपैक्ट कोविड की वजह से है। तो एबिटा वगैरह भी देखेंगे तो सबको, सबका जो एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, राइट। सबका इनकम भी इंप्रूव हुआ है, एबिटा भी इंप्रूव हुआ है, सबके प्रॉफिट्स भी मोस्टली सभी कंपनीज के इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसीज एज वेल। लेकिन जैसा मैंने बोला कि रिस्क भी हम समझ लीजिए। तो अब फाइनली अगर एक तरह से फाइनल अगर हम कंप्लीट करूं मैं इसको, तो क्या क्या चीजें हैं कि इथेनॉल फाइनल फ्यूचर क्या है, कि एक तो टैक्स का चक्कर है, इथेनॉल जो है वो जीएसटी के अंडर आता है, पेट्रोल जीएसटी के अंडर नहीं आता, तो उसका बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, राइट। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली रेवेन्यू लॉस हो सकता है अगर इथेनॉल को ज्यादा प्रमोट करते हैं अभी, राइट। लेकिन वो कर रहे हैं बिकॉज इंपोर्ट का चक्कर है, तो वो चीजें हैं, एक पंगा है कि क्या पेट्रोल जीएसटी के अंडर आएगा तो थिंग्स विल बी मच स्मूदर ओवरऑल फॉर द गवर्नमेंट। व्हीकल एफिशिएंसी लॉस ऐसा मैंने बोला कि थोड़ा बहुत रहता है, 5 to 6 to 7% एफिशिएंसी लॉस है। अच्छा, दूसरा, अभी जो हमारी व्हीकल्स हैं वो वैसे तो जीरो ब्लेंडिंग के हिसाब से डिजाइन हुई हुई है, लेकिन अभी कैलिब्रेट कहते हैं कि E10 के हिसाब से, मतलब 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से कैलिब्रेट मोस्टली कर दी है या इंजन चल रहे हैं। लेकिन आगे जो है उस पर 3-5 हजार रुपए का और खर्चा हो सकता है उसको E20 मतलब 20% ब्लेंडिंग के हिसाब से उसको कैलिब्रेट करने के लिए, तो वहां पर भी आपका थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, राइट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट का एक मेजर चक्कर है कि शुगर केन बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, राइट। वो बहुत बड़ा चक्कर है कि वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है शुगर केन बनाने में, और उसके लिए हमें मतलब काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है कि ये वाटर कंजम्पशन इसका कम हो, ठीक है। और वी आर वाटर स्कैर्स कंट्री अल्टीमेटली, तो यू नो दैट, राइट। तो हम ज्यादा अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो भी एक इशू है कि हमारी वाटर टेबल डिक्रीज होती है, तो गवर्नमेंट इज पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन टू इट, ठीक है। और फिर पैडी भी, मतलब हमारा राइस वगैरह से भी आपको पता ही है कि काफी ज्यादा उसमें वाटर यूज होता है, और वहां से भी इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी मेजरली रहती हैं जो इम्पैक्ट है। और बाकी ऑयल पीएसयूज वगैरह पे मुझे लगता नहीं है कोई इम्पैक्ट ओवरऑल इसका रहेगा, राइट। और बाकी जो मेजर रिस्क है वो है नॉन शुगर सोर्सेज से प्रोडक्शन, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि एफसीआई वगैरह के हमारे बहुत सारे जहां पर क्रॉप गवर्नमेंट बाय करती है फार्मर से एमएसपी पे, राइट, और वो हमारे गोदामों में रखे होते हैं, गोडाउन्स में, तो वो काफी बार सड़ जाते हैं, तो उससे इथेनॉल बनाने की भी बात चल रही है। तो और मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट 3 साल का ही एक ट्रेंड दिख रहा है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि इथेनॉल जो शुगर केन से बनेगा मेजरली वो 3 साल में ही बनेगा, उसके बाद वो फ्लैट होने वाला है। तो इसलिए जो ग्रोथ दिख रही है वो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ही ज्यादा दिख रही है, राइट। और ओवरऑल अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट्स देखेंगे तो 4-5% का ही ग्रोथ रेट है ओवरऑल मार्केट में, ठीक है। और शुगर के बारे में बात करें अगर हम, तो यस, शुगर इज नॉट कंसिडर्ड वेरी हेल्दी नाउ डेज, ठीक है। और उसके काफी सब्सटीट्यूट्स भी आ रहे हैं, मतलब शुगर फ्री हो गया या फिर अपना गुड़ वगैरह, खंडस खांड वगैरह चीजें हो गई, तो ये भी चीजें हैं, राइट। और हमारी जो यील्ड है शुगर केन की वो भी वन ऑफ द लोवेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। और तो ये भी चीज हमारी चीजें हैं कि हमें क्रॉप में भी अपना इंप्रूवमेंट करना है, हमारी अपनी यील्ड को भी इंप्रूव करना है, हमें प्रोडक्शन कंजम्पशन जो है हमारा ओवरऑल कम है,
लेकिन पॉपुलेशन की वजह से हम काफी ज्यादा बड़े कंज्यूमर हैं भी हैं, राइट। और शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरीज आर वन ऑफ द इंडिया 17 हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री एज वेल, राइट। तो ये भी समझिए, क्योंकि वो जो केमिकल है लास्ट में जो वेस्ट निकलता है वो भी बहुत निकलता है उसमें से, राइट। और प्रॉपरली मैनेज प्रोसेस नहीं है अभी भी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके साथ चल रही हैं। और कंपनी वाइज ये भी देखिए आप, मैंने जैसे बोला सबसे बड़ा रिस्क रेगुलेटरी है, क्योंकि सब जगह पे प्राइस फिक्स्ड है। और जो इंडस्ट्री है ना, ये शुगर इंडस्ट्री काफी ज्यादा जो है ना पॉलिटिकली कनेक्टेड इंडस्ट्री है, मोस्टली जो है ना पॉलिटिकली जो लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज कंपनीज और ये सब जो है ना काफी जो है बहुत ऐसे एकदम क्लियर नहीं है। तो वी विल प्लान वन और टू केस स्टडीज ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और फोरेंसिक के हिसाब से भी कुछ शुगर इंडस्ट्री कंपनीज का हम सोच रहे हैं कि फोरेंसिक एनालिसिस भी करेंगे और फिर आपको सामने प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या वहां पर इश्यूज कभी कभी रहते हैं गवर्नेंस वाइज। तो वो भी एक थोड़ा हमारे को इशू लगता है। आई होप दैट यू गॉट व्हाट, मतलब ओवरऑल एक गुड पिक्चर ऑफ शुगर इंडस्ट्री, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या क्या चीजें अच्छी हैं, राइट। और कब तक एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और अगर आप इन्वेस्ट रहना करना चाहते हैं तो आप, अब आपकी कॉल है, आपको पता ही है कि किस क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप इट वाज वेरी डिटेल्ड। और आपको कुछ इनपुट हैं अगर शुगर इंडस्ट्री के बारे में, आप अगर उससे एसोसिएटेड हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तो प्लीज डू कमेंट ऑन दैट एज वेल। और कोई और इस टाइप का टॉपिक आप मेरे से डिस्कस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर डू लेट मी नो ऑन दैट एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।